आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए, आपकी याद की सुगंध से मन महक महक जाए। प्यारे बाबा, आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। प्यारे बाबा, आपके प्यार में दिल इतना सुख पाए। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम ओम शांति शांति जी सभी को। ओम शांति जी। ओम शांति सबको। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत चल रहा था। बाकी सुगंध बहुत सुंदर था। आज बाबा ने होमवर्क दिया है धारणा में। वो क्या होमवर्क है? बाबा कह रहे हैं कि सच्चा ब्राह्मण बनो, और सच्चा ब्राह्मण बनकर कीड़ों पर ज्ञान की भू भू करनी है। कीड़े बाबा ने यहाँ पे किसको कहा? भक्ति मार्ग में जो है उनको ज्ञान सुनाओ। ज्ञान की भू भू करोगे तो वो भी तुम्हारे समान ब्राह्मण बन जाएंगे। ये होमवर्क दिया आज बाबा ने। आगे बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर है वरदान भी। बाबा ने कहा तुम तकदीरवान हो। वो कौन से हैं? जो अमृत वेले का महत्व जानते हैं और खुले भंडार से अपनी झोली को भरपूर कर लेते हैं, वो तकदीरवान बच्चे तुम हो। ये कितनी अच्छी तकदीर बनाता है। उस समय भोले भगवान के रूप में लव फुल है। जो बाबा है अमृत वेले भोले भगवान के रूप में लव फुल होता है, इसलिए मालिक बनो और अधिकार ले लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी बाबा ने नहीं रखा हुआ, खुले भंडारे रखे। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ेंगे तो एक भी संकल्प अगर करेंगे, जो भी तुम मैं हूँ, जैसी भी हूँ आपकी हूँ, मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बनना है, तो बाप के सर्व खजाने तुम्हारे अपने आप हो जाएंगे और अपने खजानों का तुम्हें अनुभव होगा। ये जो बाबा ने खजाने रखे हैं ये सब मेरे लिए है। मेरे स्लोगन है, ये भी इतना सुंदर है कि सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है ना तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए सेवा निस्वार्थ होकर करनी है, क्योंकि सफलता में कोई भी मिक्सलिटी ना मिले बाबा से। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से तो मान लिया, मैं बाबा के सर्व खजानों की अधिकारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास। एक बाबा की याद ही वशीकरण मंत्र है। बाबा को और सृष्टि चक्र को बड़े प्यार से याद किया। धारणा, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस प्राणी चुक्ति रूपी शरीर में जरा भी ममत्व नहीं रखना। सेवा, ज्ञान का सिमरन कर फिर औरों को भी सुनाना है। स्मृति में रखा, अविनाशी आत्माओं को अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। कल कितने भी विघ्न आए, तूफान आए, हमें बाप को याद करते रहना है। चिंतन कि वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ करते हैं, सिख लोग भी ग्रंथ कंठ रहता है उनको भी। हमको कंठ करना है बाप को। ये है बिल्कुल नई चीज। चेकिंग करनी है,
ही निस्वार्थ सेवाधारी बना हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से स्व मान लिया। मैं अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाली तकदीरवान आत्मा हूँ। चिंतन का पॉइंट लिए कि आत्मा कैसे जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में हैं। याद में रहने से साथ रहते हैं और विक्रम विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। उदाहरणा के लिए जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनना है। मतलब इस पुरानी जुत्ती में जरा भी बाबा ने कहा कि ये ममत्व ना रखे इस पुराने शरीर से ना दुनिया से। सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाने की करना है। और सेवा के लिए सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन भ्रमरी की तरह भूभू करनी है। भ्रमरी भूभू करती है तो कोई कुर्बान खा जाए, तो कोई ब्राह्मण बनाने की भ्रमरी बन के सेवा करनी। और चेकिंग के लिए हम कितने निस्वार्थ सेवाधारी, क्योंकि अगर यदि स्वार्थ में सेवा में अगर स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी हो जाएगी। कितने आत्माभिमानी बने हैं और कितने कर्मेंद्रिय जीत बने। नशे का पॉइंट है कि सुबह अमृत वेले भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने बाबा ने कहा है वो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल और मालिक बन के अधिकार लो। और कोई बाबा ने कोई खजाने पर कोई ताला चाबी सुबह के टाइम नहीं देते। 5 रूपों का योगाभ्यास किया और मनसा सेवा के लिए योगाभ्यास। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं बाप का नूरे रतन तकदीरवान आत्मा हूँ। योगाभ्यास अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। जब हम याद में रहते हैं तो हमें साथ का भी अनुभव होता है, हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं और पाप भी करते हैं। धारणा की पॉइंट ली, जीते जी आत्म अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है और इस पुरानी जुत्ती में जरा भी महत्व नहीं रखना। सेवा की पॉइंट, ज्ञान का सिमरन कर औरों को सुनाने की सेवा करनी है। ज्ञान की भूमू कर आप समान ब्राह्मण बनाना है। स्मृति रखी कि अविनाशी बाप आकर अविनाशी आत्माओं को संगम पर आकर पढ़ाते हैं। चिंतन किया, जिसकी हम पूजा करते थे वह स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं और जिनका लक्ष्य जिस लक्ष्य को रखा था हमने, लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी बने थे, वो अब हम खुद बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में है कि दूर देश का रहने वाला बाप आकर हमें सारे दूर देश का ज्ञान देते हैं। चेकिंग रखी कि पुरानी जुत्ती में ममत्व तो नहीं रहा। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं बाबा का नूरे रत्न हूँ और मैं बहुत तकदीरवान आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, जो भी बच्चे याद में रहते वो साथ में रहते तो विकर्म नाश होते हैं। और चिंतन का पॉइंट लिया, जैसे जैसे हम ज्ञान सुनते हैं बुद्धि में ज्ञान की गहराई आती जाती है। नशे की पॉइंट है, जिनके मंदिर में जाकर हम पूजा करते थे वो अब हमें सम्मुख बैठकर पढ़ा रहे हैं। उस सेवा की पॉइंट ली, महाप्रलय सबको बताना है कि महाप्रलय होती नहीं, बाकी सब जलमय हो जाएगा, सिर्फ भारत बचेगा, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है और परमात्मा अवतरण भूमि है। और धारणा की पॉइंट ली,
जीते जी देह अभिमान से गलने का अभ्यास करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व नहीं रखना और सच्चा ब्राह्मण बनकर ज्ञान की भूभू कर औरों को भी आप समान बनाने की सेवा करनी है। चेकिंग का पॉइंट था कि कहाँ तक निस्वार्थ सेवा करते हो, और योग का पॉइंट अंतर्मुखी हो, प्यारे शिव बाबा को याद किया और बाबा के साथ का अनुभव किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मैं सम्मान लिया, मैं नूरे रतन हूँ। और दूसरा याद के लिए बाबा ने आज कहा है कि याद में कैसे भी करके याद करना है और याद से ही बाबा का साथ का अनुभव करना है। और तीसरा जो बाबा ने कहा कि किसी के हाथ का नहीं खाना। और चौथा जो है जो सेवा करते हैं उनका मंदिर में मूर्ति बनता है, उनके मंदिर बनते हैं। और पांचवा जो बाबा ने बताया, जो याद रहा कि अमृत वेले का समय को ना अपने झोली भरपूर करना है ना, भोले भगवान के साथ भोला बनकर बैठना है। मैं जैसा हूँ जो हूँ तेरा हूँ। और छठा जो बाबा ने बोला विचार सागर मंथन के लिए कि हम ब्राह्मण बनने के थे और पहले जब ज्ञान नहीं था तब शूद्र बनने के थे, इसके ऊपर विचार करेंगे तो मजा आएगा। और सातवां था जो चेकिंग के में निस्वार्थ सेवाधारी कितना रहा। ओम शांति। हाँ जी, सबके पॉइंट्स हो गए। फिर अब एक मुरली लेते हैं। आज 15 अप्रैल 1984 की मुरली है। बाबा अपने स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे अलग अलग, और उसके साथ ही बाबा ने सहयोगी बच्चे, शक्तिशाली बच्चे देखे। और बाबा ने कहा कि जो शक्तिशाली आत्माओं की बाबा ने बहुत महिमा की कि हमें शक्तिशाली आत्मा बनना है, क्योंकि जब तक हम शक्तिशाली स्वरूप नहीं बनेंगे शक्ति का, तब तक बाबा ने कहा कि इस ज्ञान का मतलब लाभ कोई भी बाबा से उतना अनुभव नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। और सिर्फ ज्ञान का चिंतन मनन ही नहीं करना, उसका स्वरूप बनना है। बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप बन जाना है, तभी समर्थी आएगी, बाबा ने ये कहा है। और रूहानी नशे में रहना है, पुरानी दुनिया के आकर्षण में नहीं रहना, और अपना स्वमान याद रखना है। मैं विजयी हूँ, विजय माला का दाना हूँ, और विजय तो मेरा सिद्ध अधिकार है। डिटेल में लेते हैं मुरली। स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं। अव्यक्त बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों के प्रति बोले, बाप दादा सभी स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही बच्चों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह वाले हैं। बाबा ने कहा, एक है दूसरों की श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरों का परिवर्तन देख उससे प्रभावित हो स्नेही बनना। दूसरे बाबा ने कहा, किसी न किसी गुण की, चाहे सुख व शांति की, थोड़ी सी अनुभव की झलक देख स्नेही बनना। तीसरे हैं संघ अर्थात संगठन का, शुद्ध आत्माओं का सहारा अनुभव करने वाली स्नेही आत्माएं। चौथे बताए बाबा ने परमात्मा स्नेही आत्माएं। बाबा ने कहा, स्नेही सब है, लेकिन स्नेह में भी नंबर है। यथार्थ स्नेही अर्थात बाप को यथार्थ रीति से जानकर स्नेही बनना। बाबा ने कहा, ऐसे ही सहयोगी आत्माओं में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सहयोगी। एक है
भक्ति के संस्कार प्रमाण सहयोगी, अच्छी बातें हैं, अच्छा स्थान है, अच्छी जीवन वाले हैं, अच्छे स्थान पर करने से अच्छा फल मिलता है। इसी आधार पर, इसी आकर्षण से सहयोगी बनना अर्थात अपना थोड़ा बहुत तन मन धन लगाना। दूसरे बाबा ने कहा सहयोगी ज्ञान व योग की धारणा के द्वारा कुछ प्राप्ति करने के आधार पर सहयोगी बनना। तीसरे बाबा ने बताया एक बाप दूसरा ना कोई, एक ही बाप है, एक ही सर्व प्राप्ति का स्थान है, बाप का कार्य सो मेरा कार्य है। ऐसे अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य समझ सहयोगी सदा के लिए बनना। तो बाबा ने कहा अंतर हो गया ना। ऐसे ही बाबा ने कहा शक्तिशाली आत्माएं भी, इसमें भी भिन्न भिन्न स्टेज वाले, सिर्फ ज्ञान के आधार पर जानने वाले कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूँ, यह जानकर प्रयत्न करते हैं शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने का, लेकिन सिर्फ जानने तक होने के कारण जब यह ज्ञान की पॉइंट स्मृति में आती है, उस समय शक्तिशाली पॉइंट के कारण थोड़ा सा समय शक्तिशाली बनते, फिर पॉइंट भूली, शक्ति गई। जरा भी माया का प्रभाव ज्ञान बुलाए निर्बल बना देता है। दूसरे प्रकार के बाबा ने बोला ज्ञान का चिंतन भी करते, वर्णन भी करते, दूसरों को शक्तिशाली बातें सुनाते, उस समय सेवा का फल मिलने के कारण अपने को उतना समय शक्तिशाली अनुभव करते, लेकिन चिंतन के समय तक व वर्णन के समय सदा नहीं। पहली है बाबा ने कहा चिंतन की स्थिति, दूसरी है वर्णन की स्थिति, तीसरे बताए बाबा ने सदा शक्तिशाली आत्माएं सिर्फ चिंतन और वर्णन नहीं करते, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते। स्वरूप बनना अर्थात समर्थ बनना। उनके हर कदम, हर कर्म स्वतः ही शक्तिशाली होते, स्मृति स्वरूप है, इसीलिए सदा शक्तिशाली स्थिति है। शक्तिशाली आत्मा सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करेगी और सदा श्रीमत का हाथ छत्र छाया के में अनुभव होगा। शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी के अधिकारी होने के कारण सफलता के खजाने के मालिक अनुभव करते हैं, सदा सर्व प्राप्तियों के झूलों में झूलते रहते हैं, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में गीत गाते रहते हैं, सदा हर बात में सदा बता रहे हैं जो सच में शक्तिशाली आत्मा बाबा ने सदा रूहानी नशे में होने के कारण पुरानी दुनिया के आकर्षण से सहज परे रहते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। शक्तिशाली आत्मा का हर कर्म, बोल स्वतः और सहज सेवा कराता रहता है। स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण सफलता हुई पड़ी है, यह अनुभव सदा ही रहता है। किसी भी कार्य में क्या करें, क्या होगा, यह संकल्प मात्र भी नहीं। सफलता की माला सदा जीवन में पड़ी हुई है। विजयी हूँ, विजय माला का हूँ, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, यह अटल निश्चय स्वतः और सदा रहता ही है। समझा? अब अपने आप से पूछो मैं कौन? बाबा ने बता दिया सारा, अब अपनी चेकिंग मुझे करनी है। शक्तिशाली आत्माएं माइनॉरिटी है, स्नेही सहयोगी उसमें भी भिन्न भिन्न वैरायटी वाले मेजॉरिटी है। तो अब क्या करेंगे? शक्तिशाली बनो, संगम युग का श्रेष्ठ सुख अनुभव करो। समझा? सिर्फ जानने वाले नहीं,
पाने वाले बनो। अच्छा, अब बाबा कह रहे हैं अपने घर में आए, मधुबन में जो बच्चे आए हैं उनसे बाबा कह रहे हैं अपने घर में आए, व बाप के घर में आए, पहुंच गए। यह देख बाप दादा खुश होते हैं। आप भी बहुत खुश हो रहे हैं ना। यह खुशी सदा कायम रहे, सिर्फ मधुबन तक नहीं, संगम युग ही साथ रहे। बच्चों की खुशी में बाप भी खुश है। कहाँ कहाँ से चलकर सहन कर पहुंच तो गए ना। गर्मी सर्दी खान पान सबको सहन कर पहुंचे हो। धूल मिट्टी की वर्षा भी हुई, आंधी आई होगी, बाबा बता रहे हैं। यह सब पुरानी दुनिया में तो होता ही है, फिर भी आराम मिल गया ना। आराम किया, 3 फुट नहीं तो 2 फुट जगह तो मिली। फिर भी अपना घर, दाता का घर मीठा लगता है ना। भक्ति मार्ग की यात्राओं से तो अच्छा स्थान है। छत्र छाया के अंदर आ गए, प्यार की पालना में आ गए। यज्ञ की श्रेष्ठ धरनी पर पहुंचना, यज्ञ के प्रसाद का अधिकारी बनना कितना महत्व है। एक कणा अनेक मूल्यों के समान है, यह तो सब जानते हो। वह तो प्रसाद का एक कणा मिलने के प्यासे हैं, और आपको तो ब्रह्मा भोजन पेट भरकर मिलेगा। तो कितने भाग्यवान हो। इस महत्व से ब्रह्मा भोजन खाना तो सदा के लिए मन भी महान बन जाएगा। अच्छा, अब पंजाब जोन से बाबा बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पंजाब आया है, इस बारी ज्यादा क्यों भागे हो। इतनी संख्या कभी नहीं आई है, होश में आ गए। फिर भी बाप दादा यही श्रेष्ठ विशेषता देखते। पंजाब में सत्संग और अमृत वेले का महत्व है। नंगे पांव भी अमृत वेले पहुंच जाते हैं। बाप दादा भी पंजाब निवासी बच्चों के को इसी महत्व को जानने वालों की महानता से देखते हैं। पंजाब निवासी अर्थात सदा संग के रूहानी रंग में रंगे हुए, सदा सत्य के संग में रहने वाले ऐसे होना। पंजाब वाले सभी अमृत वेले समर्थ हो मिलन मनाते हो। पंजाब वालों में अमृत वेले का आलस्य तो नहीं है ना, छुटके तो नहीं खाते हो। तो पंजाब की विशेषता सदा याद रखना। अच्छा, अब ईस्टर्न जोन से बाबा बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा ईस्टर्न जोन भी आया है। ईस्ट की विशेषता क्या होती है। सनराइज, सूर्य सदा होता है, उदय होता है। सूर्य अर्थात रोशनी का पुंज। वो सब तो सभी ईस्टर्न जोन वाले मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। सदा अंधकार को मिटाने वाले, रोशनी देने वाले हैं। यह विशेषता है। कभी माया के अंधकार में नहीं आने वाले, अंधकार मिटाने वाले मास्टर दाता हो गए ना। सूर्य दाता है ना, तो सभी मास्टर सूर्य अर्थात मास्टर दाता बन विश्व को रोशनी देने के कार्य में बिजी रहते हो ना। जो स्वयं बिजी रहते हैं, फुर्सत में नहीं रहते, माया को भी उन्हों के लिए फुर्सत नहीं होती। तो ईस्टर्न जोन वाले क्या समझते हो। ईस्टर्न जोन में माया आती है, आती भी है तो नमस्कार करने आती है या मिक्की माउस बना देती है। क्या मिक्की माउस का खेल अच्छा लगता है। ईस्टर्न जोन की गद्दी है पाप की गद्दी, तो राजगद्दी हो गई ना। राजगद्दी वाले राजे होंगे या मिक्की माउस होंगे। ब्रह्मा बाबा का वहीं पर ही बिजनेस था ना। तो बाबा ने कहा सभी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। ज्ञान सूर्य उदय भी वहीं से हुआ है ना, इससे ही उदय हुआ। समझा अपनी विशेषता। प्रवेशता की श्रेष्ठ गति के अर्थात वरदानी स्थान की श्रेष्ठ आत्माएं हो। यह विशेषता किसी और जोन में नहीं है। तो सदा अपने विशेषताओं को विश्व की सेवा में लगाओ। क्या विशेषता करेंगे। बाबा कह रहे हैं सदा मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रोशनी देने वाले मास्टर दाता। अच्छा, सभी मिलने आए हैं,
सदा श्रेष्ठ मिलन मनाते रहना। मेला अर्थात मिलना, एक सेकंड में मिलन मेले से वंचित नहीं होना। निरंतर योगी का अनुभव पक्का करके जाना। अच्छा, याद प्यार दे रहे हैं बाबा। सदा एक बाप के स्नेह में रहने वाली स्नेही आत्माओं को हर कदम ईश्वरीय कार्य के सहयोगी आत्माओं को सदा शक्तिशाली स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा विजय के अधिकार को अनुभव करने वाले विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से बाबा बात कर रहे हैं। एक बल और एक भरोसे से सदा उन्नति को पाते रहो। सदा एक बाप के हैं, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। इसी पुरुषार्थ से आगे बढ़ते चलो। अनुभव करो श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप बनने का, महान योगी बनने का। गहराई में जाओ। जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अमूल्य अनुभव के रत्न प्राप्त करेंगे। एकाग्र बुद्धि बनो। जहाँ एकाग्रता है वहां सर्व प्राप्तियों का अनुभव है। अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे नहीं जाओ, अविनाशी प्राप्ति करो। विनाशी बातों में आकर्षित नहीं हो। सदा अपने को अविनाशी खजाने के मालिक समझ बेहद में आओ, हद में नहीं आओ। बेहद का मजा और हद के आकर्षण का मजा, इसमें रात दिन का फर्क है। इसीलिए समझदार बन समय से काम लो और वर्तमान तथा भविष्य श्रेष्ठ बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। अभी बाबा को याद करते हैं। क्वेश्चन आंसर। ओम शांति। पहला प्रश्न है सुरेश बहन और ऋतु बहन के लिए। बाप दादा स्नेही बच्चों की कौन सी अवस्थाएं देख रहे थे? ओम शांति। शुक्रिया जी, आपका बहुत सुंदर मुरली सुनाई, बहुत अच्छी। आज अर्चना बहन का भी धन्यवाद है, उन्होंने मेरे ये जो ये ग्रुप है जूम का उसको सही कर दिया था। मेरा तो लंबा लंबा चलता ही जा रहा। थैंक यू बहुत बहुत सभी का, बाबा का भी साथ में। बाबा ने आज स्नेही सहयोगी शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं देखी। बाबा कहते हैं वो कौन सी हैं तुम्हारी 3 अवस्थाएं, और उसमें क्या क्या तुम कार्य करने हैं तुमने। तो बाबा कहते हैं तुम जो स्नेही और सहयोगी शक्तिशाली बच्चे हो, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरा हर तरफ से तुम सहयोग दे रहे हो, इतने शक्तिशाली हो तुम, इतना प्यार करते हो कि मैं उन तुम्हें देखकर इतना गदगद हो जाता हूँ। तो फिर बाबा कहते हैं सभी अपने स्नेही बच्चों को देखता हूँ ना, तो जब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि सब मेरे राइट हैंड बच्चे हैं बाबा के। फिर बाबा कहते हैं जो स्नेही बच्चे होते हैं वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह वाले होते हैं। सब में एक प्रकार का नहीं होता, अलग अलग होता है सभी का। प्यार भी, मोह भी, स्नेह भी, सेवा भी, सब अलग अलग होता है। तो फिर बाबा ने पहले बच्चों की बताई विशेषता। बाबा कहते हैं दूसरों की श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरों का परिवर्तन देख, उससे प्रभावित हो स्नेही बनना।
कि जो दूसरों को देखते हो तुम भी कितने श्रेष्ठ बच्चे हैं, और उनका परिवर्तन जब देखते हो तो फिर बाबा कहते हैं तुम्हें भी उनके स्नेह से और श्रेष्ठ जीवन से प्रभावित होना है। फिर दूसरे तरह के बच्चे बताए, किसी न किसी गुण की, चाहे सुख व शांति की थोड़ी सी भी अनुभव की झलक देखकर तुम्हें स्नेही बनना है। बाबा कहते हैं जैसे भी तुम दूसरे के गुणों को देखते हो तो तुम भी वही गुण धारण करो। अवगुण धारण नहीं करने, माया के वश में नहीं आना। अपने साथियों के गुण देखने हैं, चाहे वो सुख शांति है, और चाहे तुम्हें थोड़ा सा भी उससे अनुभव होता है, अभी उन्होंने देखो कितना सुंदर उनका पार्ट है, उस पार्ट को देखकर तुमने भी अपने मायावी पार्ट को बदलना है और स्नेही बनना है। फिर बाबा ने तीसरे तरह के बच्चे बताए, 3 तरह के बच्चे हैं ना। बाबा कहते हैं संग अर्थात संगठन। जो संगठन होता है ना, उसका जो संगत होती है, संगठन में ही तो संग मिलता है। तो शुद्ध आत्माओं का सहारा अनुभव करने वाली तुम स्नेही आत्माएं हो। आगे चौथी प्रकार के बच्चे बताए बाबा ने, परमात्म स्नेही आत्माएं। स्नेही सब हैं, लेकिन स्नेह में है तो नंबरवार। तो बाबा कहते हैं यथार्थ स्नेही अर्थात बाप को भी यथार्थ रीति से जानकर स्नेही बनना है। आगे अब रितु बहन बताएंगी। बहुत सुंदर है बाबा की मुरली, एक एक वर्ड बहुत बहुत गहन रितु में जाने रितु वाला। बहन नहीं, आप ही कंप्लीट कर लो। ओके जी, ओम शांति। फिर बाबा ने कहा ऐसे ही सहयोगी आत्माओं में भी भिन्न भिन्न वो नेक्स्ट प्रकार। क्वेश्चन है, सहयोगी आत्माओं का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहीं तक। अच्छा, मेरा हो ही गया, हाँ ठीक है। हाँ, ओम ओम शांति। थैंक यू जी, थैंक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कविता बहन, सीमा बहन और सुमन बहन के लिए। बाप दादा सहयोगी आत्माओं में क्या देख रहे थे? ओम शांति। बहुत सुंदर अनीता बहन, थैंक यू। तो बाबा यहाँ 3 प्रकार की सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं एक तो है भक्ति के संस्कार वाली सहयोगी आत्मा, उन्हें वहाँ अच्छी लगती हैं, स्थान भी अच्छा लगता है, तो ये भी सोचते हैं कि अच्छे स्थान पर करने से फल भी अच्छा मिलेगा। आकर वो थोड़ा बहुत अपना जो है तन मन धन से सहयोगी बनते हैं। फिर दूसरा बाबा ने बताया कि ज्ञान और योग की धारणा के द्वारा जो उनको प्राप्तियां होती हैं उनके आधार पर वो सहयोगी बनते हैं। और तीसरे बाबा बता रहे हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, एक ही बाप है, एक ही से सर्व प्राप्तियों का स्थान यही है। बाप का कार्य सो मेरा कार्य है। ऐसी आत्माएं अपना ही बाप है, अपना ही घर है, अपना ही कार्य है, ऐसी सदा करने के लिए सहयोगी बनती हैं। तो बाबा यही अंतर बता रहे हैं इन 3 प्रकार की सहयोगी आत्माओं में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कविता जी आपका मुझे म्यूट कर दो। अरे 1 मिनट में दूसरे रूम में जाती हूँ, ये तरुण भाई बात कर रहे हैं ना। हाँ ठीक। मेरा प्रश्न है ना, मैं इसलिए मैं ऑन करके बैठ गई थी। चलो मैं सुनाई देती हूँ। तो ओम शांति जी सभी को। तो बाबा कहते हैं कि सहयोगी आत्माएं जो होती है ना, वो सदा बाबा के सहयोग में तरह तरह की आत्माएं होती हैं। तो बाबा ने कहा एक तो है भक्ति के संस्कार वाली आत्माएं, जो भक्ति के प्रमाण रहती हैं, भक्ति भाव में रहती हैं, मंदिरों में जाती हैं, धर्म स्थलों पे जाती हैं, तो वहां पर उनको अच्छी बातें, अच्छा स्थान मिलता है, अच्छे धारणाओं पे मतलब धार्मिक बातें करने वाले लोग मिलते हैं, तो अच्छे स्थान पर अच्छे फल का मिलता है। तो इसके आधार पर बाबा ने कहा कि किसी से आकर्षण से सहयोगी बनती है ना, अर्थात अपना थोड़ा बहुत तन मन धन लगाती हैं। दूसरे बाबा ने कहा ज्ञान व योग की धारणा द्वारा कुछ, जैसे ज्ञान और योग से उनको कुछ प्राप्तियां हो जाती हैं, उसके आधार पर सहयोगी बन जाती हैं। जैसे जैसे नए नए लोग आते हैं, मुरली सुनते हैं, नए नए ज्ञान सुनते हैं, धीरे धीरे योग लगाते हैं, उसके आधार पर बनती हैं। तीसरे बाबा ने कहा कि जो पक्की बाबा की बन जाती है ना आत्माएं, जिसमें होता है कि एक बाप और दूसरा न कोई, उसके अलावा उनको कुछ नजर ही नहीं आता, वो अपने तन मन धन श्वास सब कुछ बाबा के
तरफ अर्पण कर देती हैं और सर्व कुछ बाबा में ही अपने आप मतलब सब कुछ बाबा में ही प्राप्त करती हैं। तो बाबा कहते हैं एक ही सर्व प्राप्ति का स्थान है। बाप का कार्य है सो मेरा कार्य है। वो अपने बारे में ना सोच के सिर्फ बाप के कार्य में ही सोचती हैं कि बाबा का कार्य में हम कैसे उन्नति लेकर आए, बाबा का कार्य को हम कैसे बढ़ाएं, बाप को हम कैसे प्रत्यक्ष करें, बाबा को कैसे हम बात करें, बाबा से कैसे रूह रिहान करें। तो ऐसे अपना बाप बनाना ना, बाप के कार्य सो मेरा कार्य करके उसको अपना बाप, अपना घर है, ये मेरा अपना कार्य है। अपने कार्य मतलब कार्य में इतने सहयोगी होते हैं कि बाबा के कार्य में बाबा का कार्य है, ये तन मन धन से लग जाती है बाबा के कार्य में। तो श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य समझ सहयोगी बनती हैं और सदा के लिए बनती हैं। तो अंतर हो गया ना, बाबा ने कहा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है कि इतनी अच्छी समझानी आज तक तो किसी ने दी नहीं थी, और ये परमात्मा ही दे सकता है इतनी अच्छी समझानी जो हमें रोज ही मिलती है। और आपका अनीता बहन बहुत बहुत थैंक्स, आपने भी बहुत अच्छे से समझाया। बाबा ने कहा कि सहयोगी आत्माओं में भी 3 प्रकार बताए बाबा ने, कि एक तो भक्ति के संस्कार वाले, जो हम देखते ही हैं कि भाई मंदिर गए, अपना पूजा पाठ थाली ले गए, भगवान को दर्शन किए, कुछ चढ़ाया, तो अपना फल भी उनको लगता है कि भी मिल रहा है, और इसी आकर्षण से थोड़े सहयोगी बने रहते हैं कि चलो अपना सफल हो रहा है, जिंदगी चल रही है, खुद भी खुश और चल रहा है, भक्ति में जैसे है। अब दूसरा बाबा ने बताया कि ज्ञान व योग की धारणा के द्वारा कि सहयोगी बन जाते हैं, कुछ प्राप्ति हुई और सहयोगी बन गए। और मगर तीसरा बाबा ने कहा कि एक बाप दूसरा न कोई। ये बच्चे हैं जो कि बाबा को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, और एक बल एक भरोसा जो है उनका बाबा ही है, और एक ही सर्व प्राप्ति का स्थान है। उनको यही नजर आता है कि बाबा के कार्य में जैसे है ना कि भाई वो निमित्त भाव से हर काम करते हैं, निर्माण भाव से करते हैं, निमित्त से, तभी वो बाबा का कार्य घर में भी और कहीं भी कार्य है तो वो निमित्त भाव रहेंगे, तो वो ये समझेंगे कि तो बाबा करावनहार है, और ईश्वरीय कार्य होगा तो भी घर का कार्य होगा, तो वो हमेशा सहयोगी रहेंगे और अपने अच्छी भाव से सेवा करेंगे। तो बाबा ने अच्छे से अंतर समझाया है। तो हाँ जी, बस खत्म है यहाँ पे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शांति बहुत ही सुंदर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन, अशोक भाई, प्रीति बहन। शक्तिशाली आत्माओं की वेद में स्टेज क्या देखी बाबा ने? ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली को समझाया। बाबा ने भी 4 प्रकार के स्नेही बच्चे, 3 प्रकार के सहयोगी बच्चों का तो बहुत सुंदर वर्णन बताया। अब आगे शक्तिशाली जो आत्माएं होती हैं, इसमें भी बाबा ने बताया, इसमें भी भिन्न भिन्न स्टेज वाली आत्माएं। कुछ तो केवल ज्ञान के आधार पे, जैसे कल भी किसी पॉइंट पे थोड़ा सा चर्चा चल रही थी, ज्ञान के आधार पर जाते हैं, मुख से कहते हैं कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, शक्तिमान का बच्चा हूँ, ये तो मुख से कह दिया। लेकिन कुछ इसमें ऐसे होते हैं, सिर्फ मुख से ही कहा, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं इस बात को जानते हैं कि यथार्थ ज्ञान यही है, इसमें अपने आप को शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने का प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं। और जब तक ये ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में आती रहती है, जब तक वो पॉइंट स्मृति में रहता है, तब तक तो वो थोड़ा शक्तिशाली बनते हैं, क्योंकि ज्ञान का असर अपना असर तो दिखाता ही है। लेकिन कार्य व्यवहार में आते ये कोई परिस्थिति आते, पॉइंट भूली तो शक्ति भी गई। तो ये ऊपर की जो है ये तो ऊपर की हल्की हल्की एक लेयर होती है। बाबा इसको ठीक है पुरुषार्थ कर रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है ये, क्योंकि इसमें माया कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर देती है, केवल क्योंकि खाली केवल ज्ञान में उसका स्वरूप नहीं बनती। दूसरे बच्चे जो होते हैं ज्ञान का चिंतन भी करते हैं, वर्णन भी करते हैं, दूसरों को शक्तिशाली बातें भी सुनाते हैं, ज्ञान की चर्चा भी करते हैं। उस समय सेवा का फल मिलने के कारण अपने को उतना शक्तिशाली अनुभव करते हैं, लेकिन चिंतन के समय तक या जब तक वर्णन करते हैं तब तक, जब तक उसका चिंतन कर रहे हैं
या तब तक उसका वर्णन कर रहे हैं तब तक तो अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते हैं। क्योंकि ये पहली चिंतन की स्थिति, दूसरी वर्णन की, चिंतन भी किया वर्णन भी किया। जब तक चिंतन करते रहे वर्णन करते तब तक तो अपने आप को शक्तिशाली महसूस किया, लेकिन जब चिंतन खत्म वर्णन खत्म तो फिर इसमें भी सदा नहीं रहा। तीसरे प्रकार के जो बच्चे बाबा ने बताए हैं वो है जिसको जो अपने आप को, ज्ञान को अपने जीवन में धारणा में लाते हैं, उसका स्वरूप बनते चले जाते हैं, जिसको बाबा ने बताया सदा सर्वशक्तिशाली आत्मा। जो केवल चिंतन या वर्णन ही नहीं करते, केवल ज्ञान सुनते या सुनाते नहीं, लेकिन उसका सर्व स्वरूप बन जाते हैं। और स्वरूप बनना अर्थात अपने आप को समर्थ बनाना। और ऐसी आत्माओं के जो हर कदम हर कर्म स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वो स्मृति स्वरूप है, इसलिए सदा शक्तिशाली स्थिति है। ये क्योंकि वो जो ज्ञान है, ज्ञान की जो बातें हैं जीवन में अंदर जो है रच बस गई है, और अपने आप को सदा सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड अनुभूत है कि मेरा एक बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो इस प्रकार का उनको जो है ये अनुभव रहता है कि बाप का हाथ मेरे साथ है, मैं सदा बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप हूँ। और हमेशा ऐसी आत्माओं के अंदर एक दृढ़ता होती है। दृढ़ता क्या? कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं अधिकारी आत्मा हूँ, बाप के सर्व खजानों की मालिक हूँ। और इस प्रकार जो सर्व प्राप्त से बाप के जो खजाने मिलते रहते हैं, उन झूलों में, प्राप्तियों के झूलों में अपने आप को झूलते रहते हैं। और उनके मन में हमेशा जो है अपने और श्रेष्ठ भाग्य के मन के गीत गाते रहते हैं, अपने आप को सदा रूहानी नशे में रखते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस पुरानी दुनिया का जो आकर्षण है इनसे परे रहने पड़ते हैं, इसके लिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो वो माया जीत प्रकृति जीत हो जाती है। ऐसी आत्मा जो शक्तिशाली जो आत्मा होती हैं, उनके हर कर्म हर बोल स्वतः और सहज ही सेवा में सेवा कराते रहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान अंदर से निकलता है। उनको जो है ऊपर से जो है ये धारणा नहीं करना पड़ता कि मैं ये ज्ञान को अप्लाई करना, ज्ञान अंदर से उनका हर कर्म ऐसे ही चलता है। ना सोचना पड़ता है उन्हें, ना करना पड़ता है, स्वतः ही उनका, क्योंकि स्वरूप बन जाते हैं। उनके मन में कभी भी ये नहीं कि क्या करें क्यों करें, क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा है। सदा दृढ़ता है, महसूस करते हैं कि जीवन में मैं विजय आत्मा हूँ और विजय का माला हूँ, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और सफलता तो मेरी हुई पड़ी हुई है। तो उन्हें इस प्रकार का कभी भी उनको कोई संशय नहीं रहता है। तो इस प्रकार की जो शक्तिशाली आत्मा है, तीन प्रकार की जो उन्होंने बताई है, बहुत ही सुंदर वर्णन बाबा ने समझाया, ये हमारे जीवन में धारण करने के योग्य है कि अब हमें अपने आप को पुरुषार्थ अनुसार रोज चेक करना है कि मैं कौन सी आत्मा बनी हूँ, कहाँ तक बनी हूँ, मेरी स्थिति क्या है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर आंसर। तो जो शक्तिशाली आत्मा है उनकी बाबा ने 3 स्टेजेस बताई है। पहली स्टेज तो है ज्ञान के आधार पर कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूँ। लेकिन सिर्फ जानने के कारण ना, जब तक उनके पास ज्ञान की पॉइंट रहती है तब तक ना उनको स्मृति रहती है कि वो शक्तिशाली हैं। जब पॉइंट भूली तो उनकी शक्ति भी खत्म हो जाती है। इसका मतलब सिर्फ जरा सा भी माया का प्रभाव आता है ना, तो वो ज्ञान भूल जाते हैं और निर्बल बन जाते हैं। और जो दूसरी प्रकार की आत्माएं हैं वो ज्ञान का चिंतन भी करती हैं, वर्णन भी करती है, दूसरों को शक्तिशाली बातें भी सुनाती है, और सिर्फ उस समय सेवा का फल मिलने के कारण ना सिर्फ थोड़ी देर के लिए शक्तिशाली अनुभव करती है। कब तक? जब तक चिंतन के समय तक या वर्णन करते समय तक, सदा नहीं होता उनका। तो पहली हुई चिंतन की स्थिति, दूसरी वर्णन की स्थिति, और जो तीसरी है ना वो सदा शक्तिशाली आत्मा है। तो इनमें जो भी बाबा ने क्वालिटीज बताई है ना वो सदा वाली है। ये मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाती है और इनके जो हर कर्म कदम स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं और स्मृति स्वरूप होती हैं। और शक्तिशाली आत्मा भी ना सदा सर्वशक्तिवान बाप का साथ अपने आप को कंबाइंड अनुभव करती है और फील करती है कि सदा मैं श्रीमत का हाथ या बाप की छत्र छाया के रूप में हूँ। श्रद्धा दृढ़ता की चाबी के कारण, अधिकारी होने के कारण सफलता के खजाने के मालिक अनुभव करती है।
सदा प्राप्तियों के झूले में झूलती है, सदा श्रेष्ठ भाग्य के मन के गीत गाती है, सदा रूहानी नशे में रहती हैं। इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, इनका हर कर्म बोल स्वतः और सहज सेवा कराता है। स्व परिवर्तन या विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण इन्हें यही अनुभव होता है कि इनकी सफलता हुई पड़ी है। इनको ये नहीं होता कि कोई भी कार्य में हम क्या होगा क्या नहीं, ये कभी इनके संकल्प में भी नहीं आता। और सफलता की माला तो जैसे इनके गले में ही पड़ी हुई है। विजयी माला, मैं विजयी हूँ, विजयी माला का मनका हूँ, या विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये निश्चय ना अटल और सदा रहता है। तो जो शक्तिशाली सदा शक्तिशाली आत्मा है ना, उनमें बाबा ने जितने भी गुण बताए हैं सदा बताए हैं कि हर चीज हर गुण उनमें सदा होगा, तभी वो विजय जन्म सिद्ध अधिकार का फील करती है। विजय माला का मैं मन का हूँ ऐसे फील करती हैं। ओम शांति। थैंक यू। शांति। जैसे अशोक भाई और प्रीति बहन ने बताया, शक्तिशाली आत्माओं की बाबा ने जो स्टेजेस देखी, 3 स्टेजेस थी। अब पहले तो ये जो मास्टर्स सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ये हमारा मतलब जैसे सुपर स्व माने, क्योंकि बाबा का जो टाइटल है वो सर्वशक्तिवान शिव बाबा। हाँ, तो सर्वशक्तियों का, तो हम उसकी संतान है। ये नशा और खुशी और ये स्मृति जिस आत्मा को रहती है ना, वो सदा शक्तिशाली स्मृति में रहता है सदा। जैसे इस बार की मुरली में भी था, पोजीशन में स्थित रहता है। जब इस पोजीशन में स्थित रहोगे, सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहोगे और ना ज्ञान का इतना स्वरूप बनते जाओगे। जैसे एक मुरली थी, मनन मगन, एकदम से मगन होते होते एकदम जैसे उसमें हम बाबा समान ही बन जाते हैं, बाप समान। तो वो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति हो जाती है, जिससे नष्ट मोहा बनते बनते माया जीत प्रकृति जीत बन जाते हैं, कोई हलचल में नहीं आते। तो ये सदा शक्तिशाली, सदा जो शक्तिशाली आत्माओं की ये निशानी होती है, स्टेज होती है। और जो पहली स्टेज बताई कि हाँ, बाबा ने वर्णन किया स्वमान, उस थोड़ा समय स्मृति में लाया, सुना और उसको हम थोड़ा सा खुश हो गए। तो ये जस्ट सुनने वाले जो होते हैं, और सिर्फ सुनने से ही, टाइटल सुनने से ही, महिमा सुनने से ही नशा चढ़ता है। लेकिन जैसे ही माया का कोई प्रभाव आता है, तो उसमें फिर ज्ञान की पॉइंट को भूल जाते हैं। ज्ञान की रीति से सुनते हैं, पॉइंट की रीति से तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं, स्वरूप नहीं बन पाते। सेकंड वाले जो है, वो पापा ने कहा कि वो सुनते हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन वो शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहने की शक्ति उनके पास नहीं है, है ना। जैसे बाबा ने जो 3 बताए है ना, महारथी घुड़सवार प्यादे, तो ये तीनों यहाँ पर भी हमको मिलता है। क्योंकि ज्ञान का चिंतन वर्णन करना, किसी को शक्तिशाली बातें सुना देना, तो वो सेवा का फल दुआएं तो उस समय मिल जाती हैं, तो उस समय शक्तिशाली अनुभूति होती है। लेकिन जैसे ही मतलब सदा काल के लिए ये नहीं होती। अब बाबा ने यही बोला है कि अब आपको सदा काल के लिए ये शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति ऐसा अपनी उस स्टेज तक लाना है, ऊंची स्टेज तक। तो संगम युग का यही प्रत्यक्ष फल होगा कि हम बाबा समान, बाप समान और बाप के साथ कंबाइंड शक्तिशाली स्वरूप में विश्व स्टेज पर प्रत्यक्ष हो। ओम शांति। थैंक यू। थैंक बताया तीनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी बाई जी और आशा बहन के लिए, मधुबन घर में आने पर कितनी खुशी रहती है? ओम शांति। बाबा ने मधुबन के लिए बोला है कि बाबा का मधुबन जाते हैं तो बाबा का छत्र छाया का अनुभव होता है। तो ये तो हमने अनुभव करते हैं, जो बाबा के घर में जाते हैं तो बाहरी दुनिया में से कितना दूर रहते हैं, और इतना हो जाता है कि बाहर निकलते टाइम में तुरंत कैसे अजीब सा लगता है, माया का प्रभाव आ जाता है। तो बाबा यही कहा है कि मधुबन में आते हो, और मधुबन में चाहे कैसे भी करके हम पहुंचते हैं, तो बाबा का यही रहता है कि मधुबन में आए हैं तो बच्चे प्यार से रहे। और जैसे भक्ति में तो बाबा ने भक्ति के हिसाब से बोलता है, यहाँ तो पूरा ब्रह्मा भोजन मिलता है, और यहाँ का एक एक कणा दाना भी जो जाता है मुख में, वो कितना हमको सुख देता है। ये बाप का घर होता है, अपना घर होता है। इसलिए ओम शांति। ओम शांति।
वैसे तो भाई साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन जैसे मधुबन का नाम सुनते ही जैसे कैसे मुख मीठा हो जाता है ना। तो जैसे बाबा पूछ रहे थे कि अपने घर में आए हो या बाप के घर में आए हो, पहुंच गए हो ना, बाप दादा भी देखकर बहुत खुश होते हैं। जो माँ बाप होते हैं, जब बच्चे घर आते हैं तो कितना खुशी से झूम उठते हैं, है ना। सब चीजों का प्रबंध करते हैं कि देखो बच्चे आ रहे हैं, चलो सोने का प्रबंध होता है, खाने पीने का होता है, कैसे होता है, कैसे माँ बाप खुशी से बच्चों का इंतजार कर रहे होते हैं, बाहें पसारे, है ना। और कहते भी है ना दुनिया में कि और कोई भी जगह सुख नहीं मिल सकता, सिर्फ अपने घर की जगह, है ना। तो अभी हमारा घर कौन सा है? मधुबन है। तो बाबा पूछ रहा था, आप भी खुश हो रहे हो ना? ये खुशी सदा कायम रहती है। अब बाबा एक बात के लिए बोल रहा है कि मधुबन तक नहीं, संगम युग ही साथ रहे। पूरा संगम युग ही तो बाबा का घर हो गया ना एक तरह से। बच्चों को भी खुशी है और बाप को भी खुशी है। अब अपने घर जाकर किसको खुशी नहीं होती? जो अपने घर जाते हैं ना, तो काम से जैसे काम करते हैं पूरा दिन सुबह से शाम तक, लेकिन जब घर जाते हैं तो कैसे एक पहुंच गए, है ना। तो कैसे वो फीलिंग आती है। तो बाबा यही बोल रहा है, कहाँ कहाँ से चलकर सहन करके पहुंच गए हो ना। चाहे गर्मी है, सर्दी है, खान पान है ना। तो धूल मिट्टी है, वर्षा भी हुई, है ना। तो ये सब पुरानी दुनिया में तो होता ही रहता है, फिर भी आराम मिल गया है ना, आराम मिला। बाबा बोल रहा था 3 फुट नहीं, 2 फुट जगह तो मिली ना, फिर भी अपना घर है, दाता का घर है, तो मीठा लगता है। तो बाबा यही बोल रहा था आगे कि भक्ति मार्ग की जो यात्राओं के स्थान है वो तो है ही, लेकिन जो घर होता है वो कैसे छत्र छाया की तरह होता है, प्यार की पालना मिलती है वहां पे, है ना। तो प्यार की पालना के साथ साथ सागर फिर शक्तियों से भरपूर भी करता है, वरदान भी लौटाता है। और जैसे अपने घर पहुंच के कैसा इतना अच्छा फील होता है। मधुबन जैसे जाते हैं तो ऐसे लगता है स्वर्ग पहुंच गए हैं, है ना। तो कई बार बाबा को कहते भी है ना बच्चे कि बाबा मुझे तो मधुबन में ही रख लो, है ना। तो कैसे बाबा कहता है कि नहीं, तुम्हें जाना है, काम पे तो जाना ही है ना, तो वो चीज हो जाती है। लेकिन मधुबन का नाम सुनते ही कैसे मुख मीठा हो जाता है, और उसमें भी पांडव भवन का नाम सुन के तो और भी हो जाता है। तो बाबा इसलिए आज बता रहा था कि बाप का घर है, दाता का घर है, आपका घर है। तो अच्छा लग रहा था, ये पॉइंट बहुत एकदम अंदर नशा चढ़ाने वाला है। एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस खुशी को शायद। तो अच्छा है पॉइंट, थैंक यू। ओम शांति। सुमन बहन भी है। नहीं, वो शायद सुनेंगे, उनका मैसेज आ गया है। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ जी, बहुत अच्छे से बताया दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब वालों से बाबा ने क्या बात की? परमिंदर बहन, रोमी बहन और विनीता बहन। ओम शांति। थैंक यू अनीता। चलो बोले बोलो बहन, बाबा ने बोलो। पंजाब वालों के लिए कहा कि ये पंजाब वाले उस जब वो आए होंगे ना, तो संख्या में बहुत ज्यादा आए होंगे। तो इस बारी पापा पूछ रहे हैं कि क्यों भागे हो, इतनी संख्या कभी भी नहीं आई, इतने ज्यादा आ गए हो, होश में आ गए हो। बाबा के पास जब हम आ जाते हैं ना, तो जैसे वही जैसे बहन ने बताया कि बाबा खुश हो जाता है बच्चों को देख के। और पंजाब में बाबा ने उनकी विशेषता ये बताई कि सत्संग और अमृत वेले, इन दोनों चीजों का बहुत महत्व है। नंगे पांव भी अमृत वेले पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पंजाब निवासी इस महत्व को जानते हैं, इस महत्व को जानने वालों की फिर महानता देखते हैं बाबा। और पंजाब निवासियों के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि सदा संग के रूहानी रंग में रंगे हुए, सदा सत्य के संग में रहने वाले। तो बाबा ने कह रहे हैं ऐसे होना, पंजाब वाले सभी अमृत वेले समर्थ मिलन मनाते हो। पंजाब वालों में अमृत वेले का आलस्य तो नहीं है ना, झुटके तो नहीं खाते ना। तो पंजाब की विशेषता यही अमृत वेले का महत्व की बाबा ने बताई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर चिंतन। जब ये मुरली चली तो बाबा के सामने पंजाब जोन आया होगा ना, तो उस टाइम ज्यादा संख्या आई होगी पंजाब वालों की। तो बाबा ने बोला इतनी तो कभी नहीं आई। बाबा कहते लगता कि होश में आ गया, यानी कि जब सबको बाबा का परिचय मिल गया होगा तो संख्या ज्यादा आई होगी। फिर भी बाबा कहते मैं बच्चों की विशेषता देखता हूँ कि पंजाब में ना सत्संग और अमृत वेले का बहुत महत्व है।
वहां पर मतलब प्रथा है ना कि एक तो वहां पर दरबार साहब अमृतसर गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल, तो वहाँ अमृत वेले का बहुत महत्व है, मतलब स्नान का भी बड़ा महत्व है। तो बाबा कहते हैं वहाँ नंगे पाँव भी अमृत वेले ना बच्चे पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा भी पंजाब निवासियों के इस महत्व को जानने वाली बाबा उनकी महानता को देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं पंजाब निवासी जो है वो सदा ही रूहानी रंग में बाबा के रंग में रंगे हुए हैं, सदा सत्य के संग में रहने वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि अमृत वेले का मिलन मनाते हैं। बाबा कह रहे हैं कि झुट के तो नहीं खाते, अमृत वेले उठ के कभी उठ गए आलस तो नहीं आता। बाबा ने कहा पंजाब की विशेषता सदा याद रखना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू, दोनों बहनों ने बहुत अच्छा सुनाया। बाबा इसमें यही कह रहे थे कि पंजाब वाले इस बार बहुत ज्यादा संख्या में आए हुए थे। तो बाबा बच्चों को जैसे जितना कहते हैं ना अपना परिवार की वृद्धि होती है उतनी खुशी होती है। तो बाबा उनको देख के खुश हो रहे थे और जैसे कह रहे थे कि लगता है इस बार आप लोगों को सब अपनी जैसे एक अज्ञान की नींद से बच्चे जाग गए हैं। तो बाबा ने यही इसमें विशेषता बताई कि पंजाब वालों की जो विशेषता होती है उनमें सत्संग और अमृत वेला दो इनकी विशेषता होती है। और ये तो सच में देखते हैं कि कार्तिक के महीने में जब प्रभात फेरी निकलती है ना, कितने उमंग उत्साह से वो सुबह जो इनकी प्रभात फेरी निकलती है वो देखने लायक होती है। और जो हर बार इनका जो निकलता है ना रात को भी रास्ते में झाड़ू मारते हुए निकलते हैं। सुबह अमृत वेला तो है ही है, मतलब इतनी महत्तम है उनके लिए एक गुरु का सत्संग का। तो यहाँ जब वो बीज तो उनका डला होता है, देखो उनका बेस तो बना होता है, यहाँ जब उन्हें बाबा का परिचय मिलता है ना तो वो ही स्वभाव संस्कार तो वही होते हैं। तो वहां जब जब यहाँ आते हैं तो वही अमृत वेला उठना। और बाबा यही बोल रहे थे कि कई बच्चे जैसे पूछ रहे थे कि उनको झुटके तो नहीं आते, और ये बाबा के प्यार में रंगे हुए होते हैं बच्चे, क्योंकि सदा सत का संग है उनके साथ। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत तीनों बहनों का शुक्रिया, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन के लिए है। सभी ईस्टर्न जोन वाले मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू अनीता मैम। ईस्टर्न जोन का जैसे कि सबको मालूम ही है कि सन राइज वहीं से ही है। तो जो सूर्य है वो प्रतीक है ज्ञान का, जहाँ पे ज्ञान सबसे पहले सुनाया जाए उपजाया जाए। ईस्टर्न जोन को बाबा ने आज ये कहा, और ये भी कहा कि राजगद्दी हुई ना, बाप की गद्दी है तो इसलिए राजगद्दी हुई। अब बाबा की तमन्ना होती है कि बच्चों को, जैसे बाबा देखना चाहता है कि भाई जो तुम खुद ज्ञान सूर्य बन हो, तुम्हारे यहाँ ज्ञान उदय हुआ है, तो क्या तुम सबको दे रहे हो ज्ञान। उसके लिए कहा कि तुम सारे उठ के जैसे भी हो सबको ज्ञान, अंधकार में तुम खुद तो नहीं, पहले तो खुद की चेकिंग करवाते। बाबा ने कहा कि ये अंधकार मिटाने वाले मास्टर दाता हो ना, बाबा ने उनको कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं माया आके उस अंधकार रूपी माया जो है कहीं वो तो नहीं कर देती तुम्हें। तो बाबा ने पूछा कि मैं समझता हूँ कि तुम ज्ञान सूर्य हो, इसलिए वक्त ही नहीं मिलता होगा सबको रोशनी पहुंचाना। सूरज सुबह उठते ही कितना सारे संसार को एक तरह से उठाता है, जगाता है ना। जगाना मतलब अंधकार से उठाना, अज्ञानता से हटाना। तो बाबा ने कहा कि कितना बड़ा काम तुम्हारे जिम्मे है, जो तुम कर रहे हो और करना है तुम्हें। और सुबह उठते ही नया जीवन ही, जैसे कहते हैं ना कि सुबह आंख खुली तो समझो नया जीवन है, यानी आंख खुली, तीसरा नेत्र खुला तो हमें पूरा सारा अपने बारे में पता चल गया। आत्मा हूं मैं, परमात्मा का पता चल गया। तो सबसे पहले तुमने जब लिया, तुम ये दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। ये तुम सबको देते हुए तुम्हारे पास माया नहीं आएगी अगर तुम ये कर रहे हो। फिर बाबा कहते हैं कहीं ये तो नहीं है झांकती है तुम्हारे पास माया, या कोई परिस्थिति आ जाती है तो तुम मिक्की माउस तो नहीं बन जाते हो, चेहरे बन जाते हैं। मिक्की माउस होता है ना, चेहरे बनाता है, कभी कभी उसके कैसा होता है कभी कैसा होता है। तो बाबा ने कहा कि वो चेहरा तो नहीं तुम्हारा वैसा बन जाता, तुम दृढ़ता में रहते हो
क्योंकि गद्दी है ये। जहां सिंहासन होता है ना, वहां सुरक्षा बहुत करनी पड़ती है, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। वहां पे जितने भी होते हैं वो पूरे एक्सपर्ट होते हैं। आप देखो, जैसे भी कोई नेता होता है उसके आसपास में कितनी सतर्कता से लोग, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो ऐसे ही हमारी इंद्रियां जो हैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं। ज्ञान की किरणें हमारे पास आई हुई हैं। तो ऐसे ही बाबा चाहता है कि ईस्टर्न जोन वाले हैं वो जो हैं सबका अंधकार दूर करते हुए और माया से बचते हुए सारों को ज्ञान का दे। ईस्टर्न जोन को बाबा ने ये कहा, और ये भी कहा कि अ, अपनी विशेषता पता है ना, क्योंकि प्रवेशता की श्रेष्ठ गद्दी के अर्थात वरदानी स्थान की श्रेष्ठ आत्माएं, तो जिम्मेवारी है तुम्हारे ऊपर। तो उनकी जिम्मेवारी भी बताई, उनका उमंग उत्साह भी बढ़ाया, और चाहा कि ये भी हो कि तुम मिक्की माउस ना बन के पूरे मास्टर ज्ञान सूर्य बन के अपने आप को और सामने जितने भी आत्माएं हैं उनको ज्ञान से भरपूर रखो। ओम शांति। जी बहुत ही सुंदर बताया रजनी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रेणु बहन, रानी बहन और विजय भाई। एक बल एक भरोसे से सदा उन्नति को पाते रहो, स्पष्ट कर। ओम शांति जी। अनीता दी बहुत अच्छी मुरली सुनाते हो आप, बहुत अच्छा समझाने देते हो, एक एक पॉइंट को समझाते हो। मेरे बाबा का लाख लाख शुक्रिया। मेरी बहनें भाई बहुत गुणवान हैं, बाबा ने बहुत गुणवान बनाया है। हम सभी मिलके बाबा का कितना ना शुक्रिया करें। यहाँ मेरे को क्वेश्चन मिला है, एक बल एक भरोसा, और ये हमने अनुभव भी किया है। मेरे ख्याल में सभी आत्माओं ने अनुभव किया ही होगा जब से बाबा के बने हैं, कि अगर हम एक बल एक भरोसे के ऊपर चल रहे हैं तभी हमारी उन्नति हो रही है। कि सिर्फ एक बाबा का बल, एक बाबा का भरोसा, एक बाबा की श्रीमत, एक बाबा का ज्ञान, इसी पे चलते हुए इसी को अपने अंदर घोट घोट के पी लिया है। एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा का बल, एक बाबा का ज्ञान, और कुछ नहीं। उसी के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। कितना भी उस ज्ञान में से हम पग पग पे, इतनी सी हमारे पास कोई भी चीज आती है, अच्छी भी आती है बुरी भी आती है, हम खुश भी होते हैं, और पर बुरी चीजों उससे कैसे निकलना है, उदासी से कैसे निकलना है, हमें ड्रामा हूबहूब है। हमें कभी भी उसमें ये नहीं करना कि हाँ ये क्या हो गया वो हो गया। जब बाबा बैठा है, जब उसको सौंप दिया सब कुछ, हम ट्रस्टी होके रह रहे हैं, बाबा तेरा सब कुछ, तू जाने तेरी दुनिया जाने ये कैसे करना है, ये सब कुछ घर में भी जो कुछ पड़ा है वो बाबा तेरा है, सब संभाल, बरकतें दे, सारे काम वो अपने आप सही करता हुआ चला जाता है। तो ये जो हमें कहा गया है कि एक बल और एक भरोसा, ये बिल्कुल सच बात है। जब हमने इस बात को मान लिया और इसी के भरोसे पे, इसी बाबा को एक बाप दूसरा ना कोई अनुभव भी कर लिया, और इसी पुरुषार्थ से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हम कितने, हम में भी बाबा ने कितना ज्ञानी, कितना समझदार बना दिया है। हर चीज की कैसी भी परीक्षा लेने माया आ जाए, कैसी भी कोई आत्मा आ जाए, लेकिन बाबा ने ऐसी ऐसी हमें श्रीमत दी है, ऐसी ऐसी हमें पॉइंट बताए हैं कि हम सहज ही निकल जाते हैं। और नहीं तो बाबा को कह देते हैं, लो बाबा संभालो, आप जानो आपकी दुनिया जानो। तो उसी ज्ञान से हम ज्ञान स्वरूप बनने का, महान योगी बनने का, और जितना हम इस ज्ञान में गहराई में जाएंगे, वो कहते हैं ना, सागर की गहराई में जाओगे तो ही रतन मिलेंगे। ऊपर ऊपर तैरते रहोगे, ऊपर ऊपर देखते रहोगे, सुनते रहोगे, हाँ जी बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं जी ऐसे बहुत अच्छा होता है जी, सेंटर पे आके बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, वहां ये बहन अच्छी है, ये भाई अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा तो सभी के लिए करना ही पड़ता है सभी को, क्योंकि अच्छा ही लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि उस बाबा की याद आती है कि बाबा ने कितना बहन भाइयों को आगे बढ़ाया है, कितना उनके अंदर गुण भरे हैं। इसलिए खुद को गुणग्राही बनने के लिए हम सभी का एक दूसरे की महिमा करते हैं, सभी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम एकाग्र बुद्धि बन के और आगे बढ़ते चले जाते हैं, और बाबा ने ये कहा है कि जहाँ
एकाग्रता है वहां सत प्राप्तियों का अनुभव स्थायी हो जाता है। अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे नहीं जाना है हमें, अविनाशी प्राप्ति करनी है। विनाशी बातों में आकर्षित तो होना ही नहीं है, क्योंकि पता चल चुका कि ये विनाशी है और क्या विनाशी है। किससे हमारे जीवन में हमें कैसे आगे चलते हुए कहां से कहां पहुंचना है, और किसी भी चीज में हमें मूझना नहीं है, किसी के पीछे आकर्षित नहीं होना है, और अविनाशी खजाने के मालिक समझ के हमें बेहद में जाना है। ये नहीं कि लौकिक के भी एक घर में पड़े रहें और किसी को आप समान बनाए ना, बाबा का परिचय ना दें, और जैसे कि अपने सेंटर पे सिर्फ अपने सेंटर पे जाएं, कहीं और कोई सेवाएं हो रही हैं तो वहां ना जाएं आए, जो भी मिले जैसे भी मिले, बेहद की सेवाएं, बेहद का बाबा हमारा बेहद का है तो बेहद का परिचय भी देते चलो, बेहद की सेवा भी करते चलना है हमें। इतना कुछ सिखा दिया मेरे बाबा ने। और जब हम हद के आकर्षण का मजा, इसमें रात दिन का फर्क है कि बेहद में और हद में कितना है, ये हम अनुभव कर चुके हैं। और इसलिए समझदार बन के समझ से ही काम लेना है, और वर्तमान तथा भविष्य को हमें अपना श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति जी। बाकी विजय भाई जी बताएंगे। हाँ जी, ओम शांति जी। दीदी ने बहुत अच्छा बताया, सारे पॉइंट्स कवर अप भी हो गए। तो आज रेनू बाप बहन जी कहीं दादा। गए हुए थे आप? हाँ जी। कहीं गए हुए थे, बड़े दिनों बाद आए? मैंने तो आवाज बड़े दिनों बाद सुनी। हाँ, नहीं नहीं, वो बच्चे आए हुए थे तो इसलिए थोड़ा ज्वाइन कभी कर पाती थी, कभी नहीं कर पाती थी। हाँ जी। तो आज बाप दादा अपने स्नेही और सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे थे, और बाबा ने कहा कि सदा एक बाप के साथ रहो, श्रीमत पर चलते चलो, तो इसी पुरुषार्थ से आगे बढ़ते चलोगे। और फिर बाबा ने कहा कि एक पल एक भरोसा, इसी इसी अनुसार, मतलब इस एक बल एक भरोसा बना रहे तो सदा उन्नति को भी पाते रहोगे, और ज्ञान की गहराई में जाने से ही अनमूल्य अनुभव भी प्राप्त कर सकोगे। और एकाग्र बुद्धि भी बनना है, और अविनाशी प्राप्ति भी करेंगे तभी जब हम एकाग्र बुद्धि बनेंगे, मतलब एकाग्र चित्र होकर बाबा को याद करेंगे तो हम अविनाशी प्राप्तियों को प्राप्त करते हैं। और जहाँ एकाग्रता होती है वहां सब प्राप्तियां भी स्वतः ही हो जाती हैं। और फिर बाबा ने यही कहा कि सदा अपने को अविनाशी खजानों के मालिक समझकर बेहद में आओ, और हद के आकर्षणों से परे रहो, समझदार बनकर समझ से काम लो, और अपने वर्तमान और भविष्य को भी श्रेष्ठ बनाओ। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच अनीता बहन जी और रानी बहन जी, रेनू बहन जी का क्या टाइमिंग होती है घर में ना, बस चरण ही पढ़ते हैं और अपनी टर्न आ जाती है। थैंक यू बाबा। बात है एक बल एक भरोसे की। जो एक का पाठ है ना बाबा का, वही पार करता है। वो कहता है एक में कोई मेहनत थोड़ी होती है, सोचना भी नहीं पड़ता इधर उधर की कोई भी बात। तो एक बल एक भरोसे से ही हम उन्नति पाते हैं, एक से ही एकाग्रता आती है, एक में होते हैं तो एक नामी भी होती है। तो इस तरीके से जो ये सारी बचत होती है, इनसे फायदे होते हैं, तो हमारे पुरुषार्थ में वृद्धि होती जाती है। और फिर हमें कोई जब इकोनॉमी टाइम की भी कर रहे हैं, हर चीज भी कर रहे हैं, तो इधर उधर कोई वेस्टेज नहीं है, और हमारा अनुभव बढ़ता जाता है और हम गहराई में चले जाते हैं। और ऐसे जो अमूल्य रत्न मिलते हैं कि बात मत पूछो। फिर हमें होता है ना, जैसे एक विनाशी आकर्षण है, एक अविनाशी है। तो अविनाशी में विनाशी की क्या वैल्यू लगती है? वो खास लगती ही नहीं है। मैंने जस्ट एक साक्षी बने और आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इसके तो हम अनुभवी हैं भी, अनुभव कर भी रहे हैं कि बेहद का क्या है, या बेहद का परिवार है, या बेहद की सेवाएं हैं, या बेहद की खुशी है जो बाबा हमें हर रोज अनुभव कराता है। तो बस बाबा ने ये इशारा किया कि इस बेहद का मजा लो और हद के आकर्षण से पार हो, समझदार बन के आज भी बनाओ और कल भी बनाओ, अर्थात वर्तमान और भविष्य बनाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।
जी बहुत ही सुंदर बताया तीनों ने, बहुत ही अच्छे सबने चिंतन मनन सबका था। बाबा का शुक्रिया, आप सबका भी शुक्रिया। अशोक भाई जी। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर चर्चा। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का सबसे पहले शुक्रिया। ऐसे उमंग उत्साह से हम ऐसे मिलते रहे रोज। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तू मिला। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तू मिला। खजाना ज्ञान का है मिला, जिससे समझा है ये संसार। खजाना ज्ञान का है मिला, जिससे समझा है ये संसार। स्वयं को हमने जान लिया, प्रभु तुमको भी जान लिया। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तू मिला। खजाना खुशियों का है मिला, तुम्हें पाकर मेरे भगवन। खजाना खुशियों का है मिला, तुम्हें पाकर मेरे भगवन। हंसी अब लौट आई है, जिसे हमने था खो ही दिया। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तू मिला। पवित्रता
इससे ही आते सुख शांति, जो हमको अब बहुत है मिला। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तू मिला। धन तेरे प्रेम का है मिला, जो हर धन से ही है बढ़कर। धन तेरे प्रेम का है मिला, जो हर धन से ही है बढ़कर। है हमने तुमसे प्रेम किया, हमें तुमने है प्रेम किया। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है,